अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और बस यही था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वज़ह से नहीं बना पा रही थी वीडियो। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब तबीयत ठीक है, तो वापस से वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों से भी मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं मेरे चैनल को। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप लोग वीडियोस देखें, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, ताकि जहाँ आपको इतना फ़ायदा मिल रहा है मेरी वीडियोस के थ्रू, तो थोड़ा-सा फ़ायदा आप लोग मुझे भी दे दें। और इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि यहाँ जर्मनी में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी होती है और क्या उसका सारा प्रोसेस है, कौन-सी ऐप है, किधर से कहाँ से मैंने अपॉइंटमेंट बुक की है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डॉक्टर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मैंने सुना भी हुआ था कुछ लोगों से कि यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, तो जब वो लेकर गए हैं उनको इमरजेंसी में, तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने बिल्कुल भी कोई उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनको चेक ही नहीं किया। उनको बिठा दिया कि वेट करें और 5-6 घंटे वेट करवाया। उसके बाद फिर उनके हस्बैंड की खुद ही से पेन ठीक हो गई, तो वो डॉक्टर्स ने जब पूछा, इन्होंने बताया कि तबीयत ऐसे अब ठीक हो गया पेन। उन्होंने कहा ठीक है, अब आपका पेन ठीक है, तो अब आप घर चले जाएँ। तो वो सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हुई, क्योंकि मुझे भी उस टाइम किडनी का पेन हो रहा था। तो मैं अब यही सोच रही थी कि यही ना हो कि मैं भी डॉक्टर के पास जाऊँ इमरजेंसी में और वो मुझे चेक ना करें, क्योंकि मैंने वैसे ही यूरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी और वो पता नहीं थोड़ा लेट ही थी, मतलब शायद 1 महीना लेट थी। तो मैं उस वज़ह से फिर टेंशन ले रही थी काफ़ी ज़्यादा कि क्या होगा, और अगर मुझे पेन ज़्यादा हो गया तो पता नहीं हॉस्पिटल में चेक करते हैं तो कि नहीं। लेकिन फिर ये था कि हम लोगों ने सर्च किया था कि हमारे अपार्टमेंट के करीब कौन से हॉस्पिटल्स हैं और अ, वो इमरजेंसी में चेक कर लेंगे या नहीं। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पर कॉल करके पूछ लिया था कि इस तरह से तबीयत ख़राब है और हम लोग आना चाह रहे हैं, तो आप लोग ट्रीटमेंट कर देंगे या नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ले आएँ पेशेंट को, हम ट्रीटमेंट कर देंगे। डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेने के टाइम पर जो न्यू पेशेंट्स जो हैं वो नहीं लेते हैं, जो उनके पास रजिस्टर्ड होते हैं पहले से, वो उन्हीं को प्रेफ़रेंस देते हैं। तो वो था। फिर ये था कि मैं ख़ैर इमरजेंसी में गई, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से चेक किया मुझे और सारा अल्ट्रासाउंड भी किया, ब्लड टेस्ट वग़ैरह भी लिए फ़ौरन से उन्होंने। फ़ौरन ही उन्होंने मुझे पेन किलर ड्रिप भी लगा दी और तो वो मेरा अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे वो नहीं था कि चेक नहीं करेंगे और पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन बस एक मुझे ये मसला हुआ था, जो मुझे लगा कि उन्होंने हस्बैंड को घर भेज दिया था। अब हम रात को गए थे, आई थिंक 10-11 बजे, तो साथ में हामी भी था। ज़ाहिर है हम 3 इकट्ठे ही गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बच्चे को लेकर घर जाएँ, ये यहाँ पर रहेंगी और अभी हम लोगों ने इनके टेस्ट वग़ैरह करने हैं, तो उसकी रिपोर्ट्स जब आएँगी उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट जो है वो सही से स्टार्ट करेंगे। तो सर्दी इतनी है तो आप बच्चे को घर ले जाएँ। अब मुझे वो टेंशन थी कि मैं अकेली यहाँ पर कैसे रहूँगी और मुझे इतना मुश्किल लग रहा था वहाँ पर रहना, हॉस्पिटल में इतना खौफ आता है। तो इमरजेंसी वाले पेशेंट्स थे और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो वो इतने बीमार और बस अल्लाह रहम करे सब पर। तो वहाँ पर मुझे और ज़्यादा खौफ आया, उन पेशेंट्स की आवाज़ें सुन-सुन के भी मुझे डर लगे इतना, और वो जो मशीन्स चल रही होती हैं उन सब का भी। तो ख़ैर मैंने फिर डॉक्टर से कहा कि मैंने यहाँ पर नहीं रहना, आप अल्ट्रासाउंड वग़ैरह जो भी आपने करना है वो कर लें और मुझे ना घर भेजें। उन्होंने कहा कि ठीक है, डॉक्टर्स तो सुबह में आएँगे, तो आप सुबह तक का वेट कर लें और सुबह में चेकअप करवा के घर चले जाएँ। मैंने कहा नहीं, मुझे मुश्किल लग रहा है, यहाँ पर मैं नहीं रह सकती, मुझे घबराहट हो रही है और इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पर अजीब-सा दिल हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं, मैं बस घर जाऊँगी। तो ख़ैर उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने कहा कि हमें स्टोन नहीं नज़र आया, तो अगर आपको दोबारा पेन होता है तो आप वापस से आ जाना, फिर हम आपको पेन किलर अभी दे देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं और साथ में एक एंटीबायोटिक दे देते हैं कि इन्फेक्शन भी है आपको, तो वो उससे रिकवर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं फिर वो मेडिसिन्स वग़ैरह लेके और मेरे ख़्याल में रात को 4 बजे मैं वहाँ से चली हूँ और 4:15 मैं घर पहुँची हूँ और फिर मैंने सुकून लिया।
तो शुक्र है कि वो उसके बाद मुझे आराम आ गया। फिर 2-3 दिन के बाद मुझे दोबारा से पेन हुई है, तो मैं फिर दोबारा से हॉस्पिटल गई हूँ और उनके पास मेरा रिकॉर्ड ज़ाहिर है पहले से था। और आप लोगों ने एक चीज़ अपने याद रखनी कि जब भी खुदा न खास्ता आप लोगों की तबीयत ख़राब होती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो आप लोगों ने अपना इंश्योरेंस कार्ड जो है वो साथ में लाज़मी रखना है। तो फिर उन्होंने दोबारा से मेरे टेस्ट वगैरह लिए और उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, फिर उनको स्टोन नज़र आ गया और उन्होंने कहा कि आप यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। अब यूरोलॉजिस्ट से मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है, लेकिन वो मुझे मिली थी 1 महीने बाद की। तो अ, अब मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर भी करूँगी कि मैं किस तरह से अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ। तो मैं डॉक्टर लिप ऐप जो है उसके थ्रू करती हूँ, मतलब मैंने ऐप इंस्टॉल नहीं की हुई, गूगल जो क्रोम है उसी के अंदर से मैंने ओपन किया हुआ है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी कि किस तरह से आपने उसको यूज़ करना है और क्या-क्या चीज़ें आपने कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने चेक करके और फिर अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो ख़ैर मैंने वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक की, फिर मैं यूरोलॉजिस्ट के पास गई। उन्होंने कहा कि नहीं ये किडनी पेन नहीं है आपको, ये पता नहीं डॉक्टर भी वो मतलब चेक तो अच्छे से कर रहे थे, बात भी अच्छे से कर रहे थे, लेकिन उनको नज़र नहीं आया था स्टोन। तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्थो को आप चेक करवाएँ, हो सकता है कोई मस्कुलर पेन हो। फिर मैं दोबारा से मुझे जब पेन हुआ है तो मैं फिर ऑर्थो के पास गई हूँ, उनसे मैंने अपॉइंटमेंट ली थी। उन्होंने कहा कि ये मुझे लग रहा है कि आपके हो सकता है कि इन्फेक्शन हो और तो आप अपने जो हाउस आर्ट्स हैं उनको चेक करवाएँ, वो आपको चेक करें सारा और साथ में आप अपनी फिज़ियोथेरेपी भी करवाएँ। तो उन्होंने मुझे वो 2 स्लिप्स बनाकर दे दी और फिर मैं हाउस आर्ट्स के पास गई और ख़ैर उनके पास जाने के बाद उनको भी उन्होंने टेस्ट वग़ैरह सैंपल्स ले लिए थे और लेकिन ये था कि रात को उसी दिन रात में मुझे पेन हुई है काफ़ी ज़्यादा और फिर जो स्टोन था वो मैं पास कर दिया था। तो ख़ैर इस तरह से ये सारा हुआ तो मतलब डॉक्टर्स अच्छे हैं लेकिन पता नहीं थोड़े उनको समझ नहीं आ रही होती कुछ डॉक्टर्स को, जैसे अभी यूरोलॉजिस्ट हैं उनको तो किडनी स्टोन नज़र आ जाना चाहिए था लेकिन उनको नहीं आया और उन्होंने कहा कि नहीं ये कोई मस्कुलर पेन होगा। तो दूसरा मैं अपॉइंटमेंट लेने का आपको बता दूँ कि किस तरह से बुक करनी होती है। तो आपने सबसे पहले जो न्यू आ रही हैं मैं उनको बता रही हूँ, ज़ाहिर है जो पहले से यहाँ जर्मनी में हैं उनको तो पता होगा कि किस तरह से सारा अपॉइंटमेंट वगैरह लेना है और डॉक्टर्स के पास जाना है। तो जो न्यू है मैं ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और उन्हीं को बता रही हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात भी आप लोगों को बता दूँ कि खुदा ना ख़ास्ता जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आपने सबसे पहले अपने हाउस आर्ट्स के पास जाना है अपॉइंटमेंट लेकर और वहाँ से आपने जब वो आपका चेकअप कर लेंगे और अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है तो वो आपको सजेस्ट करेंगे स्पेशलिस्ट का और स्लिप बना कर देंगे। तो वो स्लिप आपने फिर उधर स्पेशलिस्ट के पास लेकर जानी है अपॉइंटमेंट लेकर। तो आपने वो स्लिप अपने पास लाज़मी रखनी है और उसके बाद आपने डॉक्टर लिप ऐप पर जाकर वहाँ से आपने इस तरह से अपॉइंटमेंट को बुक करना है। ये मैं आगे आपके साथ सारा शेयर भी कर रही हूँ कि किस तरह से आपने डॉक्टर लिप ऐप से अपॉइंटमेंट बुक करनी है और किस तरह से आप अभी मेडिकल के थ्रू अपना हाउस आर्ट्स जो हैं उसके साथ अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो ये सारा मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करें तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। गूगल क्रोम से भी ओपन कर सकते हैं और चाहें तो इसकी ऐप डॉक्टर लिप की है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने गूगल क्रोम से ही ओपन किया होता है इसको। तो आपने इसमें अपनी सिंपल आईडी बनानी है और उसके बाद आपने सीक का जो बटन है इसको प्रेस करना है। यहाँ पर आपने जिस भी डॉक्टर को चेक करवाना है उनका यहाँ पर फिर यहाँ से आपने अपनी लोकेशन चूज़ कर लेनी है और इसके बाद फिर यहाँ पर डॉक्टर्स का इस तरह से नीचे डेट्स आ रही होती हैं कि कौन सी नेक्स्ट अवेलेबल है। तो जो भी अर्ली आपको डेट लगती है आपने उस पर जाके क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने फिर पहले चेक कर लेना है स्पोकन लैंग्वेजेस में जाकर। तो यहाँ पर अगर सिर्फ जर्मन है तो फिर आप उसको क्रॉस कर दें और नेक्स्ट आप चेक करें डॉक्टर इसी तरह से और उनकी भी जाके पहले आपने लैंग्वेज लाजमी चेक कर लेनी है। अगर तो जैसे अब इनका है कि ये जर्मन के साथ इंग्लिश भी बोल लेते हैं तो आपने इनके साथ फिर जाकर चेक अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करना है और आप में लीगल इंश्योरेंस अगर आपकी है तो आप उसको भी चूज़ कर लेंगे। यहाँ से आप बुक अपॉइंटमेंट करेंगे, आप अपने नाम पर जाएंगे और यहाँ से आपने इनिशियल एग्जामिनेशन फॉर न्यू पेशेंट इसको क्लिक कर लेना है और इसके बाद फिर आपको इस तरह से ये डेट्स आ जाएंगी और साथ में इनके टाइम भी यहाँ पर शो हो रहा होता है।
तो जो भी आपको डेट और टाइम सूट कर रहा हो आपने उस पर जाके उसको क्लिक कर देना है और इस तरह से इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। और ये जो यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि आपने यहाँ पर पहले भी विज़िट किया तो यहाँ पे आपने नो करके और कंफर्म कर देना। इसके बाद आपको कंफर्मेशन की मेल आ जाएगी और अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट अटेंड नहीं कर सकते हैं तो आप उसको फिर कैंसिल कर दीजिएगा ताकि वो स्लॉट जो है वो किसी और के लिए अवेलेबल हो जाए और कोई और उसको बुक कर सके। और एक तो ये है जहाँ से मैं अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ डॉक्टर्स की, और जो मेरे हाउस आर्ट्स हैं वो मैं अभी मेडिकल इनकी मैंने ऐप डाउनलोड की हुई है और इनका इस तरह से वहाँ पर भी आपने सिंपल अपनी आईडी बनानी है और उसके बाद आपने ये पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ से आपने बुक न्यू अपॉइंटमेंट पर जाना है और जो भी आपकी हेल्थ कंप्लेन है उस पर जाना है और यहाँ पर अपना आपने बताना है कि आपको क्या इशू है जो भी आपका है। अगर इन 4 ऑप्शंस में से नहीं है, इसके अलावा कोई और है, तो वो आप वहाँ पर ऊपर लिखते हैं और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर बताना है कि आपको कब से ये पेन हो रहा है, तो वो आपने यहाँ पर बताना है और नेक्स्ट फिर आपने यहाँ पर ये आपने चूज़ कर लेना है नो प्रेफरेंस ऑल प्रैक्टिस, मतलब जो भी आपके आसपास में होंगे डॉक्टर्स, मतलब जैसे उन्होंने ये 3 ऑप्शंस मुझे दिए हुए हैं बर्लिन के कि आप इनके पास से कोई एक में सेलेक्ट करो, लेकिन मैं नो प्रेफरेंस करूँगी सिलेक्ट और ऑन साइट यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है और साथ में फिर जो भी आपको डेट अवेलेबल मिल रही है उनकी आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ से बुक हो जाएगी हाउस आर्ट्स की। और इनका एक जीपी प्रोग्राम भी चल रहा है, आप उसमें भी उनसे कहें कि आपका कार्ड जो है वो स्कैन करके और अपने पास उसको वो आपको ऐड कर लें कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर के पास जाने की तो आपकी फ़ौरन से आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिल जाएगी। तो डॉक्टरली ऐप पे भी इस तरह से आप जब एक बार डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो ज़ाहिर है आपका जो डाटा है वो सारा उनके पास रिकॉर्ड में चला जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ती है अपॉइंटमेंट लेने की तो आपको फिर अर्ली अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपको 1 या 2 महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा आपने ये करना है कि इसमें ऑप्शन भी दी होती है कि नोटिफिकेशन की कि आप अगर कोई अर्ली अपॉइंटमेंट मिल रही है, जैसे अगर किसी ने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो मिस कर दिया है तो वो स्लॉट अभी खाली है तो वो आपको ईमेल आ जाएगी और आप फिर उस टाइम पर जाकर अपनी जो अर्ली अपॉइंटमेंट है उसको बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करती हूँ डॉक्टर्स के साथ और अल्लाह का शुक्र है कि एक्सपीरियंस अच्छा है। और बस ये कि आप लोग भी जब जाएँ तो आप लोगों ने अपना जो इंश्योरेंस कार्ड है वो साथ में लाज़मी रखना है और बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है डॉक्टर्स के पास जाना, बात करना। ज़ाहिर है मतलब अगर आप इस चीज़ से टेंशन ले रहे हैं कि उनको इंग्लिश आती है और आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो भी इतना कोई इशू नहीं है क्योंकि उनकी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। जर्मन्स हैं तो उन लोगों को भी ज़्यादा जो अपनी लैंग्वेज पढ़ी उनको भी अच्छे से ज़्यादा वो बोलते हैं इंग्लिश, वो भी इतने अच्छे से नहीं बोल रहे होते, हमारी तरह टूटी फूटी ही बोल रहे होते हैं। तो ये है कि आप उनको अपनी बात समझा भी सकते हैं और वो आपको अच्छे से गाइड भी कर देते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिलेगी। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।